आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इधर दिनेश शर्मा की राज्यसभा के लिए हुई ताजपोशी तो उधर भाजपा के राज पर से उठ गया पर्दा। अब तक क्यों साध रखी थी दिनेश शर्मा ने चुप्पी, योगी 2.0 में नहीं मिली थी जगह। ब्राह्मण चेहरे को राज्यसभा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने क्यों लगा दिया पूरा दमखम। बीजेपी का तैयार हो गया नया प्लान। ब्राह्मणों को मनाने के लिए बीजेपी की नई रणनीति तैयार। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने बदल दी पूरी प्लानिंग। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। इस बीच में बीजेपी ने एक अहम फैसला लेते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा को राज्यसभा के लिए टिकट दिया और उन्हें राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन भी लिया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की एक खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश शर्मा निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्यसभा सीट के लिए किसी अन्य दल का नामांकन न होने के कारण दिनेश शर्मा को निर्विरोध चुना गया। दिनेश शर्मा को 8 सितंबर यानी कल सर्टिफिकेट भी मिल गया। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव करवाएगा, क्योंकि ये सीट वरिष्ठ बीजेपी नेता हरद्वार दुबे के निधन के कारण खाली हो गई थी। दिनेश शर्मा ने 5 सितंबर को राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए पीठासीन अधिकारी अजीत शर्मा के सामने नामांकन भरा था। इस सीट का कार्यकाल नवंबर 2026 तक के लिए है। जब दिनेश शर्मा को राज्यसभा का टिकट दिया गया, वैसे ही दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया था। उन्होंने लिखा था, आपके आशीर्वचन के लिए आपका हृदय से आभार। बीजेपी केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का मेरे ऊपर विश्वास प्रकट कर राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार बनाए जाने हेतु बहुत धन्यवाद और आभार। दिनेश शर्मा के राज्यसभा तक पहुंचाने की कहानी हम आपको अपने समाचार भारती की रिपोर्ट में तो दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले ही ये जान लीजिए कि आखिर दिनेश शर्मा का छात्र राजनीति से लेकर राजनेता तक बनने के सफर में उन्होंने क्या क्या किया। दिनेश शर्मा साल 2017 से 2022 के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में यूपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1964 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्शियल के प्रोफेसर दिनेश शर्मा लगातार 2 बार लखनऊ के मेयर भी रहे हैं। दिनेश शर्मा को सबसे पहले साल 1987 में लखनऊ विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। इसके बाद 1991 में प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिर साल 1993 से 1998 तक बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहे दिनेश शर्मा यूपी पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2006 में पहली बार दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर चुने गए थे। ऐसा नहीं है कि दिनेश शर्मा से बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने आखिर इस ब्राह्मण चेहरे पर दांव क्यों खेला, इस राज पर से भी आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हर तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर समीकरणों को सेट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की जयंती मना रही है, तो बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने ब्राह्मण चेहरे दिनेश शर्मा को टिकट दिया। जी हाँ, दिनेश शर्मा को चुनने के लिए बीजेपी ने इसलिए भी कोशिश की क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लगातार ब्राह्मणों को बीजेपी से नाराजगी देखी जा रही थी। ऐसे में दिनेश शर्मा को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने अपना ब्राह्मण प्रेम दर्शाने की कोशिश की है। 15 सितंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम को पार्टी आला कमान से बेहतर रिश्ते और ब्राह्मण चेहरा होने का लाभ मिला। साथ ही किसी विवाद में नहीं रहने, गुटबाजी से दूर रहने और छात्र राजनीति से संगठन तक में लंबा अनुभव होने का लाभ भी दिनेश शर्मा को ही मिला है। हरद्वार दुबे के आकस्मिक निधन से खाली हुई सीट पर किसी ब्राह्मण को ही टिकट देकर बीजेपी ने रूठे ब्राह्मण समाज को मनाने की भी कोशिश की, जबकि बीजेपी के कई नेता इसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक लॉबिंग में जुटे हुए थे। लेकिन बीजेपी में सौम्य चेहरा माने जाने वाले दिनेश शर्मा पर पार्टी ने पूरा भरोसा जताया।
वजह यह भी है कि दिनेश शर्मा किसी विवाद में नहीं रहे और संघ का पुराना कार्यकर्ता होना भी दिनेश शर्मा की राह को आसान करता दिखा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही लखनऊ के राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे दिनेश शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेकर लखनऊ के मेयर तक और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से यूपी के डिप्टी सीएम तक का सफर तय कर चुके हैं। दिनेश शर्मा के व्यक्तित्व के हिसाब से वो जहां एक तरफ बीजेपी के सौम्य नेता माने जाते रहे तो वहीं आरएसएस के भी आंखों के तारे माने जाते हैं। यही वजह है कि गुजरात के पूर्व प्रभारी के तौर पर वो मोदी शाह की टीम के करीबी भी माने जाते रहे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाम पर मुहर लगने से ये तय हो गया था कि आला कमान ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के ब्राह्मण समाज को भी संदेश देने की कोशिश की है। दिनेश शर्मा के नाम पर सहमति इस रणनीति को दर्शाता है कि बीजेपी पिछड़ों की राजनीति करने के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी लेकर चलने का हुनर जानती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री चुनते समय और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते समय दिनेश शर्मा ही पर्यवेक्षक की भूमिका में थे। इनके संगठन में रहने के दौरान ही सदस्यता के आधार पर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। हालांकि योगी 2.0 में दिनेश शर्मा को जगह नहीं मिली, बावजूद इसके सीएम योगी के गुड बुक में ये लगातार बने हुए थे। साथ ही इन्होंने ना तो कोई विरोध जताया और ना ही इसकी किसी से कोई शिकायत भी की। इस वजह से भी इनके दावेदारी को तवज्जो दी गई। भले ही दिनेश शर्मा को राज्यसभा सांसद के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की राजनीति एक तीर से दो निशाने नहीं बल्कि एक तीर से चार निशाने करती नजर आई। जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज को मनाने की कोशिश की गई है तो वहीं शांत स्वभाव के दिनेश शर्मा बीजेपी की कार्यशैली से भली भांति परिचित भी हैं। चाहे मोदी हो या फिर योगी, उनके तौर तरीकों से चिर परिचित तो हैं ही, साथ साथ अपनी राजनीति में मस्त रहने वाले दिनेश शर्मा बीजेपी की पॉलिसीज को बखूबी जानते भी हैं। सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।